मंत्र पाठ म्यूट कर लीजिए। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानचम्बनं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च तोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की अनुकंपा से हम कंगति च सूत्र के ऊपर जो उदाहरण चितवान है उसकी सिद्धि कर रहे थे। म्यूट कर लेंगे सभी, स्काइप वाले भी म्यूट कर लीजिए। और चितवान जो है, चितवान की सिद्धि में उसने चुना चे धातु है, स्वादिगण की है, अनुदात धातु है और इत होने से उभयपदी है। चे का अनुबंध लोप ची हुआ, उससे जो है भूतकाल में जो निष्ठा प्रत्यय हुआ, भुआ धातु से धातु संज्ञा, फिर धातु के अधिकार में निष्ठा। निष्ठा क्या है? तो निष्ठा किस अर्थ में हुआ है? तो कर्तरी कृत अर्थ में, माने कृत प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ। ची तवतु है, अनुबंध लोप के ची तबत हुआ। फिर जो है तवत को मान करके ची की जो है अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि शायद प्रत्यंगम, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला। अंगस्य के अधिकार में सार्धातु का अर्धातु का से गुण प्राप्त है। आर्धातु क्या है? आर्धातु का शेष है। तो सार्धातु का आर्धातु के प्रत्यय इगंतंग को गुण होता है, तो ये आर्धातुक है, अच्छी इगंतंग है, उसके अंतिम ई के स्थान पर गुण प्राप्त हुआ। परंतु कंगति च ने कहा कि गीति किति नीति च निमित्त के एक स्थान ये गुण वृद्धि प्राप्त न भवता। गित कित नित को निमित्त मान करके एक के स्थान में जो गुण वृद्धि हो वो नहीं होते। तो यहाँ पर जो है तवत जो है कित है, तो कित को निमित्त मान करके यहाँ पर गुण हो रहा है, वो नहीं होगा, निषेध हो गया। तो चितवत ही रहा। अब इसकी जो है कृत तदित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा है। प्रातिपदिक संज्ञा होने से पूर्वत स्वादिपत्ति हो जाएगी, माने सुभाजितपत्ति हो जाएगी। और चितवत सु हो गया, अनुबंध लोप हुआ, चितवत स हुआ। अब स को मान करके चितवत की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा है। अब जो है अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में जो है अत्व संतस्य चा धातु की धातु भिन्न से अत्वंतस्य असंतस्य च अंगस्य अवयवस्य उपधाया स्थाने दीर्घो भवति। समुद्धि भिन्ने सौ परतः, समुद्धि भिन्न सु के परे रहते। तो यहाँ पर चितवत जो है वह को आ हो गया, तो चितवात बन गया, चितवात स हो गया। अब स को मान करके फिर चितवात की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि प्रत्यंगम, कि जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया गया हो उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर चितवात जो प्रातिपदिक है, इसे सु प्रत्यय का विधान किया गया हुआ है, तो उस सु के परे रहते चितवात की अंग संज्ञा हुई। और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, इससे यहाँ पर जो है क्या है, जो है नुमागम होगा। तो यहाँ पर
पहले ये जो नुम आगम करे उससे पहले इसमें सर्वनाम स्थानीय पद पढ़ा हुआ है, उग्रीचाम सर्वनाम स्थानीय धातु हो। तो सर्वनाम स्थान क्या है इस चीज को पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद जो है फिर इसका अर्थ बताएंगे। तो पहले सर्वनाम स्थान का मतलब बता दूं, उसके लिए सूत्र निकालिए। सुड नपुंसकस्य, सभी व्यक्ति सूत्र निकाले। सुड नपुंसकस्य, ये पहला अध्याय पहला पाद का 42 नंबर सूत्र है। सुड नपुंसकस्य, सुड नपुंसकस्य पहला अध्याय पहला पाद का 42 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लिए जी? अच्छा जी। हाँ। इसको वैसे आपने बता तो दिया था। हाँ? इस सूत्र को आपने समझा तो दिया था। पर समझाया था चेता की सिद्धि में। चेता में आया था सर्वनाम स्थान जी। अच्छा चलिए फिर तभी मैं बता फिर बता दीजिए। हाँ जी। नपुंसकस्य जो है, सुट जो है तकारांत पुंलिंग सुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और नपुंसकस्य जो है अकारांत नपुंसक लिंग और नपुंसक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और नपुंसकस्य में समास है न नपुंसकम और नपुंसकम तस्य और नपुंसकस्य, ये नई तत्पुरुष समास है। अब ऊपर से श्री सर्वनाम स्थानम जो है, इसके ऊपर जो सूत्र है इससे सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है, माने 1-4-41 नंबर से सर्वनाम स्थानम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति। सभी को समझ में आ गया? हाँ। अनपुंसकस्य सुट सर्वनाम स्थानम भवति। तो अनपुंसकस्य माने यहाँ पर कौन सा प्रतिषेध मानेंगे? पर्युदास। तो पर्युदास मानने से क्या अर्थ हो गया? और नपुंसकस्य का नपुंसक भिन्नस्य। क्या अर्थ हो गया जी? नपुंसक भिन्नस्य, ये अर्थ हो गया। और नपुंसक भिन्नस्य, तो अनपुंसक में जो षष्ठी है उसका संबंधी है अनपुंसक, और सुट दो संबंधी है। तो अनपुंसक का नपुंसक भिन्न जो स्त्रीलिंग और पुंलिंग हुआ उसका सुट के साथ क्या संबंध है बताइए? चितवत और स है, चितवत है और स है, सु जो उत्पन्न किए। तो चितवत का स के साथ क्या संबंध है? कौन बता सकता है? प्रकृति प्रत्यय भाव। ठीक है। निमित्त निमित्ति में निमित्त, और सु का निमित्त है। प्रकृति प्रत्यय भाव भी कहा, ठीक उन्होंने कहा, परंतु यहाँ पर जो है चितवत जो है ये जो है निमित्त है सु को उत्पन्न करने में। जब तक प्रातिपदिक माने प्रातिपदिक जो है वह जो है सु को उत्पत्ति कर रहा है, तो प्रातिपदिक हो गया निमित्त, निमित्त और निमित्ति। तो निमित्त है चितवत और निमित्ति क्या है? स। तो निमित्त और निमित्ति भाव संबंध है। तो ये देखना है। प्रत्यय कार्य कारण भाव भी कर सकते हैं। का स का कारण है चितवत, तो कार्य हो गया स, कारण हो गया चितवत, तो कार्य कारण भाव नित्य क्या कहना निमित्त निमित्ति भाव, उसका जो है प्रत्यय प्रकृति भाव इत्यादि। तो ये सब संबंध है। तो ये चितवत का संबंधी है स। चितवत का संबंधी स है कि नहीं? बोलिए जी। चितवत का संबंधी स है कि नहीं? संबंधी समझते हो मनीष? मनीष क्या समझते हो? संबंधी किसका नाम है?
आपके पिताजी आपके कौन है? हाँ, आपके पिताजी आपके संबंधी हैं और आप भी अपने पिताजी के संबंधी हैं। तो जिसका जब आपका आपके पिताजी के साथ जन्य जनक भाव संबंध है तो आप दोनों संबंधी हैं। तो ऐसे ही जन्य जनक भाव संबंध, तो यहाँ पर चितवत का सु के साथ जो संबंध है वह निमित्त निमित्ती भाव संबंध है, प्रकृति प्रत्यय प्रत्यय प्रकृति भाव संबंध है, कार्य कारण भाव संबंध है। तो ये चितवत का संबंधी है सु, है कि नहीं? आप लोग बोल नहीं रहे हो। और तो चितवत का संबंधी है सु, तो ऐसा कर सकते हैं नपुंसक भिन्नस्य। तो ये चितवत कौन सा लिंग है? चितवान कौन सा लिंग है? पुमलिंग। तो चितवत पुमलिंग हो गया ना जी, चितवत पुमलिंग है। तो उस चितवत पुमलिंग का संबंधी है स, है कि नहीं? तो इसलिए इसका अर्थ हो जाएगा नपुंसक भिन्नस्य संबंधी। क्या अर्थ हो गया जी? नपुंसक भिन्नस्य संबंधी क्या? सुट। तो यहाँ पर सु जैसे है तो यहाँ पर सुट है, सुट। सुट माने सु औ जस अम औट, ये 5 प्रत्यय जो है जिसका नाम है सुट। सुट किसका नाम है जी? सु औ जस अम औट, 5 प्रत्यय का नाम सुट है। सु लिया, सु जो उसका लिया सु, और आउट का लिया ट, तो सुट बन गया। तो सुट है 5 प्रत्यय का नाम। समझ गए जी? सु औ जस अम औट, इसका नाम है सुट। तो नपुंसक भिन्न से संबंधी सुट सर्वनाम स्थानम भवति। क्या अर्थ हो गया जी? हाँ, नपुंसक भिन्न से संबंधी सुट सर्वनाम स्थानम भवति। नपुंसक लिंग से भिन्न, स्त्रीलिंग पुंलिंग हो गया नपुंसक से भिन्न। तो नपुंसक लिंग से भिन्न जो स्त्रीलिंग पुंलिंग है उसका जो संबंधी सुट है, उससे जो सु औ जस अम औट प्रत्यय आएगा उसका नाम है सर्वनाम स्थान। समझ गए? सभी को समझ में आया जी? जी सर। हाँ, तो अब चलिए अपने इस पर आते हैं, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु पर। निकाल लीजिए 7-1-70 नंबर सूत्र है। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु, ये जो है 7-1-70 नंबर सूत्र है। निकाल लिए 7-1-70, सप्तम अध्याय प्रथम पाद का 70 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय प्रथम पाद का 70 नंबर सूत्र है। हाँ, उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु। अब जो है पदच्छेद विभक्ति करेंगे। उगिदचाम, उगिदचाम जो है ये है चकारांत। उगिदचाम जो है चकारांत, पुंलिंग, उगिदच शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर मैं बोल रहा हूं, चकारांत, पुंलिंग, उगिदच शब्द, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सभी को उगिदचाम का विभक्ति समझ में आ गया? पदच्छेद विभक्ति। अब आ गया है सर्वनाम स्थाने, हो गया अकारांत, नपुंसक लिंग, सर्वनाम स्थान शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर मैं बोल रहा हूं, सर्वनाम स्थाने अकारांत,
नपुंसक लिंग सर्वनाम स्थान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अधातोः उकारांत पुंलिंग अधातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर एक बार पदच्छेद कर रहा हूं। अधातोः उकारांत पुंलिंग अधातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो पदच्छेद और विभक्ति हमने कर दिया। पदच्छेद विभक्ति समझ में आ गया सभी को। अब जो है समास करेंगे, उगित अचाम का समास करेंगे। पहले उगित अचाम समास करने से पहले उगित, उगित भी है, उगित भी समास। तो उगित माने उक इत येषाम ते उगितः, उगितः माने उक इत येषाम ते उगितः। कौन सा समास हो गया? उक इत येषाम ते उगितः कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि है, अन्य पदार्थ प्रधान है। गुरुकुल वाले को अभी भी समझ में नहीं आया लग रहा। तो यस्य येषाम बहुव्रीहि, इतना कम से कम तो याद रखो। तो मुझे नहीं सुनाई दिया। तो ये जो है उक इत येषाम ते उगितः बहुव्रीहि हो गया। अब उगित का अच के साथ समास है। तो उगितश्च अच च इति उगी उगितश्च अच च नहीं, परंतु ये ऐसा कैसे होगा जी? उगित अचाम बहुव्रीहि है ना, क्या बोलते हैं कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। तो उगितश्च, ठीक है, ठीक है। मैंने हमने कहा था उक इत येषाम ते उगितः, बहुव्रीहि मैंने बहुव्रीहि में बहुवचन कर दिया तो उगितः तो हो जाएगा उगितश्च अच च इति उगिदचः तेषाम उगिदचाम। ये हो गया कौन सा समास? उगितश्च। उगितः कौन सा विभक्ति है जी बताइए? उगितः उक इत येषाम ते उगितः, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन कैसे हो गया जी? अरे उगितः 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 मैंने बिना मैंने क्या लिखा है इसका समास? क्या बोला, फिर बोलो। चौपटनाथ कहीं का। मैं बोल रहा हूं आम, तुम लिख रहे हो इमली। मैं बोला हूं उक इत येषाम, उक च इत च मैंने कहा लिखाया है जी? उक ऐसा लिखो तो काटो उसको। उक इत येषाम। अरे कित का मतलब क्या है? कित माने क्या हुआ? कित का समास क्या होगा? क इत यस स कित। नित का मतलब क्या? ङ इत यस नित। चित माने क्या हुआ? च इत यस चित। तो ऐसे ही उगित का मतलब क्या हुआ? उक इत यस, ये सम बहुत सारे हैं। तो उक इत येषाम ते उगितः, एक करेंगे तो उक इत यस्य स उगित, उक इत यस्य उगित, ऐसा। और उक इत येषाम ते उगितः क्या होगा बोलो? उगित का क्या है? उगितः, बहुत सुंदर। उक इत येषाम ते उगितः।
तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। माने अब यहाँ आप प्रश्न कर सकते हो, सभी व्यक्ति प्रश्न कर सकते हो कि भाई आपने ये शाम क्यों किया, यस्य क्यों नहीं किया, उक इत यस्य न करके उक इत ये शाम क्यों किया, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं? बहुवचन में है। हाँ, बहुवचन में क्यों, एक वचन में क्यों नहीं? प्रत्याहार उक्त में उक उक का मतलब क्या हुआ? उक री, ये तीन वर्ण है ना, तीन वर्ण है। उक उक माने औई उनका उड़ हुआ रील, तो री, ये तीन वर्ण का नाम है उक। तो उक इत यस्य माने री, तो एक ही में तो सब नहीं मिलेगा कि ऊ का ऊ भी हो, ई भी हो, री भी हो, मन ऊ भी हो, री भी हो, ली भी हो और उसका लोप हो जाए, ऐसा तो मिलेगा नहीं। कोई अलग अलग ही उदाहरण मिलेगा, अलग अलग ही उदाहरण मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर ये री इत है जिनके, ऐसा हमने किया। यदि ऐसा नहीं करेंगे, यदि यस्य करेंगे तब तो यहाँ पर द्विवचन होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर उगिदचाम षष्ठी बहुवचन है। उक इत यस्य स उगित यदि करते हैं तो उगित च अच्छा तो उगिदचौ होना चाहिए था, परंतु उगिदचाम भगवान पाणिनि जी ने बताया है। तो इससे भी ये पता चलता है कि उगिदचाम में षष्ठी बहुवचन है और अच एक ही है। यहाँ पर अच माने अच ऐचु धातु है, यहाँ पर अच जो लिया है वो अच प्रत्याहार नहीं है, वह ऐचु धातु है, ऐचु गति पूजन योग। तो और यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है। यदि षष्ठी माने षष्ठी बहुवचन ही हमें बताता है कि उगित में जो है ये इसका जो विग्रह करेंगे ये शाम के द्वारा विग्रह करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ऊ री तीन वर्ण है, तीन वर्ण में सबका ऊ का अलग उदाहरण, ई का अलग उदाहरण, सॉरी ई बोल रहा हूँ, ऊ का अलग उदाहरण, री का अलग उदाहरण, री का अलग उदाहरण हो गया। तो इसलिए बहुवचन होगा। वासुदेवन जी ने कहा है वो ठीक ही कहे। तो इसलिए ये शाम हुआ। उक इत ये शाम से उगिता। समझ में आ गया भाई जी? हाँ। तो उगितश्च और अच इति उगिदचः तेषाम उगिदचाम, कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व हुआ। तो पूरा कहेंगे बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व। इसके माने इतरेतर योग द्वंद्व के गर्भ में है बहुब्रीहि, तो बहुब्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व हुआ। सभी को समझ में आया? अब जो है, अब है अधातु में समास है। अधातु हो तो न धातु अधातु तस्य अधातु हो, ये कौन सा समास हो गया? नई तत्पुरुष समास हो गया। न धातु अधातु तस्य अधातु हो, ये नई तत्पुरुष समास हुआ। सभी को समझ में आ गया? समास उगिदचाम और अधातु में कोई शंका तो नहीं किसी को? हाँ जी, नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है देखो, उगिदचाम में भी षष्ठी विभक्ति है, ये बहुवचन है, और अधातु में भी षष्ठी है, तो यह एक वचन है। तो यहाँ पर अधातु का संबंध जो है किसके साथ है? अधातु उगिदचाम के साथ, और वो भी उगिदचाम के उगित के साथ है। किसके साथ है जी? उगित के साथ। हाँ, उगिदचाम जो है इसमें भी अधातु का संबंध उगित के साथ है। बोलेंगे कि अच के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि अच तो धातु है, जबकि ये कह रहा कि धातु भिन्न,
तो अच जब साक्षात यहाँ पर धातु पढ़ा है, अच जब साक्षात यहाँ पर धातु पढ़ा हुआ है, तो अधातु का संबंध अच के साथ नहीं होगा। तो बच गया क्या? वो धातु है अच, तो बच गया क्या? उगित। इसलिए अधातु का संबंध उगित के साथ होगा। समझ में आया? तो यहाँ पर अधातु में क्या अर्थ हुआ? अधातु का मतलब धातु वर्जितस्य। क्या हो गया जी? हाँ, और उगित है तो उगितः या माने उगितः बहुवचन यदि आप ये करते हैं, यदि उगित जैसे उगितः च अच्छा किए थे, तो उसके आधार पर आप यदि ये है तो आप कहेंगे धातु वर्जितानाम उगितानाम या उगिताम, ऐसा। उगिता नाम में बोल दिया अकार उच्चारण करके, परंतु यदि जैसा है वैसे ही कीजिए तो उगित का षष्ठी विभक्ति बहुवचन क्या होगा जी? उगित का षष्ठी बहुवचन क्या होगा? बोलो। हाँ, तो धातु वर्जितानाम अर्थात धातु भिन्नानाम, धातु से भिन्न, धातु से रहित, धातु को छोड़कर, ये सब अर्थ हुआ। धातु वर्जित, धातु वर्जित अर्थ ही इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जो है परिदास प्रतिषेध है। धातु भिन्न कहो या धातु वर्जित कहो, तो धातु वर्जितानाम उगिताम, ये हो गया। समझ गया जी? इतना अंश समझ में आ गया। और धातुओं का संबंध उगित के साथ है, तो धातु वर्जिता नाम उगिताम, इतना समझ में आ गया। इसका वाले को समझ में आया जी? हाँ, ठीक आ गया। धातु का विशेषण उगित का, तो धातु भिन्ना नाम उगिताम या धातु वर्जिता नाम उगिताम, ये हो गया। अब जो है यहाँ पर अनुवृत्ति लाएंगे, तो अनुवृत्ति ऊपर है इदितो नुम धातो। देखिए कितना नंबर सूत्र है, शुरू में होगा तो 8 9 10 कितना नंबर सूत्र है? देखिए इदितो नुम 58। हाँ, तो 58 नंबर सूत्र है जी। मैंने गलत बोल दिया अनुमान से। अनुमान है नहीं, वो संशय है। अनुमान तो प्रमाण होता है, वो सही होता है। अनुमान कभी गलत नहीं होता है। संदेहात्मक चीज गलत हो जाता है। अनुमान एक प्रमाण है। मैं गलत बोल दिया, वो भी प्रमाद से। तो यहाँ पर जो है क्या मैं बोल रहा था? 7-1-58 से अनुवृत्ति ला रहे। हाँ, 7-1-58 से नुम की अनुवृत्ति आ रही है। इदितो नुम धातु से नुम की अनुवृत्ति आ रही है। और अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है। 6-4 पहला नंबर सूत्र है। तो अंगस्य विशेष्य है और सब विशेषण हो गया, तो क्या हो गया? धातु वर्जिता नाम या धातु भिन्ना नाम उगिताम अंगानाम। कितना समझ में आ गया? अंग को जोड़ दिया, कुछ नहीं किया मैंने। धातु वर्जिता नाम उगिता नाम अंगानाम या धातु भिन्ना नाम उगिता नाम। धातु से भिन्न उगित, धातु भिन्न, धातु वर्जित, धातु को छोड़ करके उगित अंग। उगित बने ऊरीत है जिनके, जिन शब्द के, वो हो गया। तो धातु वर्जिता नाम उगिताम अंगानाम। अब जो है अच है, अच है, तो अच जो है ऐचु धातु है।
क्या धातु है जी? ऐचु गति पूजन यो, क्या है? ऐचु धातु। हाँ, ऐचु धातु है। ऐचु का अच बचता है, ऐचु का अंच बचा, अंच बचा, और अंत से जो है अंत जो बचा, ऐचु का ऊ का लोप हो गया किससे? उपदेशे जनुनासिक इससे। अब उसके बाद अंच बचा, और अंच से क्विप प्रत्यय ले आइए। क्या प्रत्यय ले आइए जी? क्विप, क्विप च, क्विप सभी धातु से हो जाते हैं। और क्विप का सर्वापहारी लोप पर सब ऊपर, क्विप माने प का लोप हो जाएगा, हलंत्यम से ई का लोप हो जाएगा। मैं गलत बोल दिया, प का लोप इत संज्ञा होगी, हलंत्यम से क की संज्ञा होगी, लशौकत से ई की इत संज्ञा होगी, उपदेश संस्कृत से व की संज्ञा हो जाएगी, वेर प्रत्यक्ष से। तो सबका लोप हो गया कि नहीं जी? क्विप जो हुआ, जैसे आप ऐचु धातु से क्विप प्रत्यय किया, क्या किया जी? क्विप प्रत्यय किया। क्विप च एक सूत्र है, कितने नंबर सूत्र है बता सकते हैं आनंद जी? कहाँ का देखिए तो क्विप च तीसरे अध्याय का है सूत्र ये। तो कितने नंबर सूत्र है? वो बताता है कि धातु से पर एक क्विप प्रत्यय होता है। 3 2 76। 3 2 76 है जी, निकालिए 3 2 76। मुझे क्योंकि ऐचू समझाना है ना मुझे। 3 2 76 निकालिए, 3 2 76। हाँ तो क्विपचरी बोल रहा हूँ तो क्या मैं बोल रहा हूँ? आप ज्यादा सुनते हो। क्विप च 3 2 76, मैं क्विप च बोला था, क्विप च भाई। निकाल लिया सभी? क्विप च बहुत सरल है। क्विप प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, चौव्य पद है, धातु प्रत्यय प्रसिद्ध, तो धातु से पर एक क्विप प्रत्यय होता है। बस एक धातु हो, धातुभ्य या धातु पर क्विप प्रत्यय है भवती। मैंने इसलिए मैंने उपपद हो या उपपद नहीं हो, इसका भी मैं पूरा अर्थ नहीं बताना चाहता, बस इतना ही समझना है कि सभी धातु से क्विप प्रत्यय होते हैं। क्या होता है जी? प्रत्यय होता है। धातु मात्र से क्विप प्रत्यय होगा, चाहे वह उपपद हो या सीधे उपपद नहीं हो, तो धातु मात्र से क्विप होता है। तो ऐचू धातु है, समझ गए? ऐचू धातु से क्विप प्रत्यय कीजिए। कर लिया आपने जी? राजभल्ला जी कर लिया आपने? हाँ, मैंने करने का मतलब कि लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। ऐचू का ऊ तो चला गया, उपदेश से बचा ऐच। ऐच से आपने भूवादि धातु से धातु संज्ञा करके धातु का अधिकार में क्विप च कर दिया, तो क्विप प्रत्यय आ गया। तो ऐच क्विप, ऐच क्विप। अब क्विप में प की संज्ञा किससे होगी? कोई भी बोलो। अंत्यम से। ई की संज्ञा किससे होगी? और क की संज्ञा किससे होगी? जी, लशक पदे थे। बच गया क्या? वो बच गया ना जी? अब वो वेर अप्रक्त से जो है अप्रक्त वकार का लोप हो जाता है। अप्रक्त एकाल प्रत्यय, एकाल जो प्रत्यय उसका नाम अप्रक्त है, कभी बताया होगा? नहीं बताया होगा तो फिर आगे बताएंगे। अप्रक्त एकाल प्रत्यय बताया था, बताया हूँ। तो अप्रक्त एकाल प्रत्यय आगे हल्का में दीर्घासुत्र प्रत्यय मान होगा, उसमें फिर बता दूंगा, पहले भी बताया होगा। तो ये जो है कि यहाँ पर एकाल प्रत्यय है, वह एक अल है, एक वर्ण है, उसका लोप हो गया। तो कुछ बचा?
नहीं। कुछ भी नहीं इसका। कुछ भी आचार्य जी, नहीं वकार का लोप किस सूत्र से हुआ? वेरा प्रिक्तस्य। ओ ठीक है। वेरा प्रिक्तस्य कि अप्रिक्तस्य वकार से लोप स्यात्, ये अर्थ है कि अप्रिक्त वकार के स्थान में लोप आदेश होता है। तो यहाँ पर वह अप्रिक्त है, अप्रिक्त माने एक अल जो प्रत्यय है, एक वर्ण रूप जो प्रत्यय है, तो वह एक वर्ण रूप प्रत्यय है यहाँ पर, तो उसका लोप हो गया। तो अब कुछ बचा, तो इसको कहेंगे एक शब्द में सर्वापहारी लोप। क्या कहेंगे जी? अपहारी, सर्व अपहारी। अलग करोगे तो सर्व अपहारी। अपहारी माने समझते हो? अपहारी माने अपहरण करने वाला, सबका अपहरण करने वाला। ये तो हिंदी में ना अपहरण शब्द जी, इसने इसको अपहरण कर लिया, तो सबका अपहरण करने वाला वो सर्वापहारी। ये जो है ये सर्वापहारी लोप है, माने सबका अपहरण करने वाला। इसमें सबका अपहरण हो गया है इस चीज को, तो इसलिए सर्वापहारी लोप हो गया। सबका अपहरण सर्वापहारी, यहाँ पर क्विप में सबका अपहरण हो गया है। करने वाला ये अर्थ मत करो, सर्वापहारी माने सबका अपहरण करना, सबका अपहरण रूप लोप है, माने ऐसा लोप जिसमें सबका अपहरण हो गया है। तो बच गया ऐंच। ऐंच जो बचा, एक सूत्र है अनिदिताम हल उपदाय कंगति। क्या सूत्र है जी? निकालो। 6-4 है। 6-4 कितना नंबर सूत्र है? देखिए अनंत जी, तो शायद 25, 26, 27 ऐसे ही कुछ होगा। सूत्र का क्या है सर जी? अनिदिताम हल उपधाया कंगति। 6-4-24। 24 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए फिर। 24 नंबर सूत्र निकाल लीजिए। अनिदिताम हल उपधाया कंगति। ये अनिदिताम हल उपधाया कंगति कहता है कि अनिदिताम षष्ठी बहुवचन है। केवल सामान्य रूप से जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ, इसकी व्याख्या बाद में करूंगा ज्यादा। बस अनिदिताम षष्ठी बहुवचन है, हल षष्ठी एक वचन है, उपधाया षष्ठी एक वचन है, कंगति सब एक वचन है। ये बताता है, कंगति कहता है कि कित गित नित के परे रहते, माने या कित और नित के परे रहते। कोई जरूरी नहीं कि सब में तीनों हो ही, तो कित और गित के परे रहते क्या है? अनिदित अंग के बोलते अनिदित माने इकार जिसका इत नहीं है, इकार जिनका इत नहीं है, ऐसे जो है हलंत अंग। तो अनिदित हलंत अंग के जो उपधा है, हलंत अंग के जो उपधा है उसके स्थान में उपधा है, उसके नकार को लोप हो जाता है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, न लोप की अनुवृत्ति आ रही है। 6-4 जो 23 नंबर सूत्र से न लोप की अनुवृत्ति आ रही है और अंगस का तो चल रहा है। तो अनिदित अंग जो है उसके हलंत, अनिदित अंग जो है या अनिदिताम, और हलह को भी जो है षष्ठी बहुवचन कर दो, क्योंकि हल अनिदिताम है और अंग का दोनों विशेषण होते हैं। अनिदितानाम हलंतानाम अंगानाम। अनिदित हलंत अंग के उपधा के स्थान में नकार का लोप होता है। तो ये देखो ऐच है जिसमें इकार का इत नहीं हो, तो ऐच में किसका इत हुआ है जी? इकार का इत हुआ है कि उकार का इत हुआ है? उकार का। इसलिए अनिदित मिला, अनिदित हुआ कि नहीं है? हाँ जी। तो अनिदित अंग हो गया, क्योंकि क्विप है, क्विप का प्रत्यय प्रत्यय लक्षण मान करके, क्विप को मान करके ऐच की अंग संज्ञा है। तो अनिदित अंग के, अब ऐच हलंत है कि नहीं बताइए? ऐच हलंत है कि नहीं? हलंत है। चौ है इसलिए हलंत भी है, तो अनिदित भी है, हलंत भी है। तो अनिदितानाम हलंतानाम मन ऐसा अंग जो अनिदित हो और हलंत हो। ये अनिदित और हलंत, हल जो है माने ये दोनों अंग का विशेषण है। तो अनिदितानाम और हल में तदंत विधि हो गई, अंग का विशेषण होने के कारण, इसलिए हलंता नाम हो गया। तो अनिदितानाम हलंतानाम अंगानाम,
उपधाया है स्थाने, तो ये ऐच में ये अनिदित है, अंग है, अनिदित अंग है, हलंत है, तो अनिदित हलंत अंग के उपधा जो य है, य न है, न ही है, तो उसका लोप हो जाता है। कब? कित और नित के परे रहते। तो बताओ क्विप प्रत्यय क्या है? कित है कि नहीं? अरे क्विप प्रत्यय कित है कि नहीं? क की संज्ञा किए हो कि नहीं? लधिते से तो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान के, तो कित परे मिल गया, परे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान कर कित हो गया कि नहीं बाद में? तो ऐच के नकार का लोप हो गया, तो क्या बचा? अच। तो इसलिए यहाँ पर वही अच का यहाँ पर विधान किया है। आचार्य जी, हाँ बोलिए। लाने से वो अधातु बन जाता है, माने वो प्रातिपदिक बनता है। हाँ तो प्रातिपदिक में धातु भिन्न कहा तो फिर उगित तो प्रातिपदिक हो गया ना। प्रातिपदिक ही हो सकता। हाँ प्रातिपदिक ही हो सकता है, क्योंकि जो है धातु भिन्न कहा तो धातु से भिन्न क्या होगा? या तो धातु होता है या प्रातिपदिक होता है, तो धातु से भिन्न प्रातिपदिक ही होगा। और कोई प्रश्न? तो प्रातिपदिक का अर्थ क्या होता है? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अंश धातु से होने वाले प्रातिपदिक का अच है ना, वो इसका अर्थ क्या? वह तो भाव मतलब उसी क्रिया अर्थ को ही बताएगा ना जी। यहाँ पर ये जो है भाव को बता रहा है ना। हाँ, जैसे कि प्राक शब्द में वो अंश आता है, इसलिए वो हाँ, तो यहाँ पर जो है भाव को बताएगा ना, अन्य अर्थ को तो बता नहीं सकता, क्योंकि धातु को ही बता रहा है। हाँ जी। भाव माने धातु अर्थ हुआ ना जी। हाँ जी। इसलिए भाव अर्थ में आया कोई प्रत्यय। तो यहाँ पर अच का मतलब है ऐचू धातु। समझ में आ गया सभी को कि अच का अर्थ ऐचू कैसे हुआ? आप सत्यार्थ प्रकाश में देख लीजिए ना, अग्नि की सिद्धि में ऋषि ने किया है। हलंत चौर हसु करचू ऐचू ऐचू। आप सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में अग्नि शब्द की सिद्धि करते हुए भगवान दयानंद ने महर्षि जी ने किया, देख लीजिए कि कैसा है, उसमें देख लीजिएगा, या धातु पाठ होगा तो धातु पाठ में देख लीजिए। तो ऐचू, ऐचू का अच कैसे बना स्वाति जी, आप समझ गई? हाँ आचार्य जी। और आप समझी वसुधा जी? वसुधा जी कट गई क्या? नहीं, वो तो है, आप म्यूट की हुई शायद लग रहा है। चलिए शायद इधर उधर गई होगी। चलिए जी, तो राज भल्ला जी आप समझ गए? मेरे को तो देखना पड़ेगा। आपने कहा आ या हलंत या उसके बाद चू है, ऐसा है ना ये जी। तो ऐचू जब ऊ का चला गया उपदेश से जनांस्कृत से, फिर 10 लोप 10 लोप हो गया, फिर अच ऐच बच। अब ऐच से ऐच की भुवादय धातु से धातु संज्ञा हो गई, धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में क्विप च सूत्र लग गया, उससे क्विप प्रत्यय हो गया, क्विप का सर्वापहारी लोप हो गया, तो ऐच बच गया। अब यहाँ पर अनिदिता महलदैव कंगति से जो है न का लोप हो गया। अनिदिता नाम हलंता नाम अंगानाम उपधाया स्थाने उपधाया नका न से लोपो भवती, न लोप की वृत्ति आ रही है, तो इस नकार का लोप हो गया। मन न ही है मूल रूप में, उसको संधि के कारण य हो गया हुआ, च के कारण मूलतः न है, तो उस न का लोप हो गया, तो अच नहीं बचा। ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ अब आ गया। और गुरुकुल में भाई जी आप समझे? और बात तो समझ में नहीं, पहले वाले तो वे पढ़े ही थे नहीं ना, तो पहले वाले पढ़े नहीं थे, क्या तो कैसे हुआ तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उगिद अचाम सर्वनाम स्थाने धातु में अच जो है ऐचू धातु को कह रहा है,
वो हमने अच की सिद्धि करके दिखा दिया। नहीं, ये नहीं समझ में आया कि यहाँ पर अच माने ऐचू। क्या वो तो समझ गया जो आप बताए, पहले में जो आप पढ़ा रहे थे ना, हाँ, तो हम पढ़े नहीं था। वो नहीं पढ़े हैं, वो एक अलग चीज है। वो नहीं पढ़े हैं, उसको छोड़िए। अभी जो बात बताए वो मैं समझ। बस अभी जो बताया हूँ उस चीज को समझिए कि उगिल चाम सर्वनाम स्थाने धातुओं में अच का मतलब ऐचू धातु है। तो अधातो जो है, तो अधातो का संबंध ऐचू के साथ हो सकता है कभी? तीनों कालों में कभी हो सकता है क्या ऐचू का संबंध? ऐचू के साथ अधातो का कभी भी संबंध हो सकता है क्या? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? एक धातु है, एक धातु भिन्न है। वेरी नाइस, यही उत्तर है। अधातो वहां पर धातु भिन्न कह रहा है। यदि संबंध कर दोगे ऐचू के साथ तो ये ऐसे ही हुआ कि वेद कह रहा कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता और बुद्धिहीनता के कारण लोग कहता है कि जन्म लेता है। माने अकायम, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बोल रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना मत। और वो तोता फंस जाता है बोलते बोलते। ऐसे ही हम लोग जब ओम जय जगदीश हरे कहते हैं तो कहते हैं कर रहे हैं मूर्ति के सामने, माने शिव जी के सामने कर रहे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। माने गोचर के सामने कर रहे हैं अगोचर। देखो ये एक पागल की बात है कि नहीं? या तो तुम हो एक अगोचर, ये गलत आरती है। और आरती यदि सही है तो सामने वाले व्यक्ति सामने जिसके सामने कर रहा है वह अज्ञानता में कर रहा है, बिना सोचे समझे कर रहा है। उसको सोच समझ करके करना चाहिए। या तो इस आरती को फेंक दो। यदि तुम परमात्मा को गोचर मानते हो, गो कहते हैं इंद्रियों को, चर माने चलने, इंद्रियों के द्वारा जो चरगत प्राप्त होने वाला है वो गोचर हो गया। जब इंद्रियों के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होने वाला है ये बात कर रहे हैं, और एक जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला है शिव जी की मूर्ति, उसके सामने कर रहे हैं। बताओ इसके साथ कोई तुकबंदी है? कोई तुकबंदी है? कभी भी तुकबंदी नहीं हो सकता। वो वहां तुकबंदी जैसे व्यक्ति लगाता है बिना सोचे समझे, ऐसे ही यहाँ पर अधातु का संबंध यदि अच के साथ कर दे तो वैसे ही तुकबंदी हो गया। कह रहा कि अधातु धातु भिन्न और कर दे संबंध अच के साथ, ये कभी नहीं हो सकता। धातु भिन्न कहा और ऐचु धातु है, इसलिए अधातु का संबंध उगित के साथ ही होगा, अच के साथ कभी भी तीनों कालों में नहीं हो सकता। सभी को समझ में आया जी? वसुधा जी समझ गई? अभी भी शायद नहीं आई है वो। चलिए, तो अब अर्थ हो गया अधातो माने धातु भिन्नानाम उगिताम अंगानाम, ये हुआ। और ऐचु धातु है तो ऐचते च, और ऐचु धातु ऐचते अंगस्य, यहाँ पर जो है क्योंकि अंग का संबंध दोनों के साथ कर दीजिए, या देहली दीपक न्याय लगा दीजिए कि अंग का संबंध जो है उगित के साथ भी है और अंग का संबंध जो है ऐचु के साथ भी है, इसलिए बीच में आप करके दोनों के साथ जोड़ दीजिए। या आपको व्याख्या ही करनी है तो स्पष्ट और कीजिए, तो ऐचते अंगस्य क्या कहेंगे? ऐचु का षष्ठी एक वचन क्या होगा? जब भी उसको अलग कर दिया तो ऐचु का एक वचन होगा ना, ऐचु तो एक ही धातु इसलिए षष्ठी एक वचन होगा। ऐचु का क्या बन जाएगा? एक स्त्रीपो धातु निर्देश से, ऐच धातु से स्त्री प्रत्यय कीजिए तो ऐचती बन गया। और ऐचती का षष्ठी एक पंचमी षष्ठी एक वचन क्या हुआ? अंचती का षष्ठी एक वचन क्या बनेगा? बोलो जी। अंचती का
कितना हल्का है, सरल है। हरि का षष्ठी वचन क्या बनता है? हरि का षष्ठी वचन क्या बनता है? तो ऐचति का क्या बनेगा? तो बस यही तो कह रहा हूं मैं, ऐचते अलग च कर दो, अलग कर दिया तो ऐचते है च, ऐचते है अंगस्य च, ये अर्थ हो गया। ऐचते है अंगस्य च क्या? नुम आगम है, नुम आगमो भवति कदा? सर्वनाम स्थाने परतः। आप सप्तमी को पहले लाओगे तो सर्वनाम स्थाने परतः धातु भिन्नानाम उगिदचाम अंगानाम ऐचते अंगस्य च नुमागमो भवति, ये अर्थ हो गया। अनंत जी अर्थ समझ में आया? जी आ गया सर। बहुत ही सरल अर्थ है। स्वाति जी अर्थ समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। राजभल्ला जी आप समझे? जी। वासुदेवन जी? हाँ जी। कोई शंका तो नहीं है? और बसदावन जी शायद पता नहीं बोलनी क्यों नहीं रही है। कटी तो नहीं है यहाँ, तो मुझे दिख रही है। तो म्यूट होगी या इधर उधर गई होगी, पता नहीं, जो भी हो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर यह है कि अर्थ हुआ कि सर्वनाम स्थान परे रहते धातु भिन्न उगित अंगों के स्थान में मन अंगों को नुमागम होता है, और ऐचु धातु जो अंग है उसको नुमागम होता है। ऐचु जो अंग है उसको नुमागम होता है। समझ गए? हाँ जी जी। तो यहाँ पर अब चित्तवात और स है। अब अपने प्रसंग में आइए। चित्तवात स है, स सर्वनाम स्थान है कि नहीं? हमने कहा था सुर नपुंसक से, नपुंसक भिन्न जो सुट है, नपुंसक भिन्न से संबंधी सुट। तो यहाँ पर बताइए ये जो स है, सुट जो सुट में 5 प्रत्यय है उसमें से स सुट सु भी है सुट, तो चित्तवात जो पुमलिंग है उसके संबंधी है सुट, तो नपुंसक भिन्न सुट हुआ कि नहीं? चित्तवात स में स नपुंसक भिन्न सुट है कि नहीं? बोलो, कोई भी बोलो भाई। है। तो वो सर्वनाम स्थान हो गया। तो सर्वनाम स्थान परे रहते अब जो है धातु भिन्न उगित अंग। तो ये बताइए चित्तवात उगित है कि नहीं? उगित मतलब है उक बने ऊरी इत है जिनके। तो यहाँ पर बताओ चित्तवात में तक्तवतु में ऊ की संज्ञा हुई थी कि नहीं? हुई थी। तो ये चित्तवात उगित अंग है कि नहीं? है ना जी? तक्तवतु हो गया उगित, और उगित अंग हो गया पूरा समुदाय। उगित अंग जो हो गया पूरा समुदाय। तो चित्तवात उगित है, चित्तवात उगित है। ऐसा भी कह सकते हैं कि उगित दंत है, उगिदंत अंग है, क्योंकि उगिता जो है उसका अंग का विशेषण करें तो उगिदंता नाम अंगा नाम ऐसा हो जाएगा। उगित तो केवल तक्तवतु है, नहीं जी? टी धातु से तक्तवतु किया आपने, तो तक्तवतु ये उगिता है ना जी? हाँ जी बोलो वासुदेवन जी। चित्तवात में उगित तो वास्तव में केवल तक्तवतु उगित है ना जी? हाँ जी। चित्तवात उगित है क्या? उगित अंग है। नहीं अंत अंग उगिदंत अंग है। उगित अंतावयव है इस पूरे समुदाय का चित्तवात का। उगिदंत अंग है।
उगित अंग तो अंग में उगित तो केवल तक्तवतु है। अच्छा, उगित तो केवल तक्तवतु है। उगित यस्य उगित, उगित हो गया तक्तवतु, और उगित को अंग का विशेषण करके उसमें तदंत विधि कर दीजिए तो उगिदंत होगा। इसको और अभी हमने विचार किया तो इस विचार पे ये भी निकला कि वहां पर तदंत विधि करके उगिदंतानाम अंगानाम करिए। धातु वर्जितानाम उगिदंतानाम अंगानाम, क्या कहेंगे जी? हाँ, धातु वर्जितानाम उगिदंतानाम अंगानाम ऐचतेश्च अंगस्य नुमागमो भवति सर्वनामस्थाने परतः। तो ये चित्तवात उगिदंत अंग है कि नहीं? तो उगिदंत अंग को नुम आगम होता है। उगिदंत सभी व्यक्ति परिष्कार कर लीजिएगा। अर्थ में मैं उगिताम कहा था वो गलत है। उगिताम न होकर के उगिदंता नाम कहिएगा, लिख लीजिएगा कि धातु वर्जिता नाम उगिदंता नाम अंगानाम ऐचतेश्च अंगस्य नुमागमो भवति सर्वनामस्थाने परतः, या वो पहले सर्वनामस्थाने परतः पहले कर दीजिएगा। उगिताम न करके उगिदंता नाम कर दीजिएगा। मैं प्रमाद के कारण गलत बोल दिया था। ये जो है अभी पढ़ाते पढ़ाते और परिष्कार हो गया, मतलब ये विचार में आ गया। तो इसलिए उगिदंता नाम स्थिति को देख करके तो चित्तवात ये उगिदंत अंग है, उसको नुम आगम होता है। तो नुम जो आगम होता है तो कहाँ हो? तो उसके लिए है मेदचोन्त्यात् परः। क्या है जी? उसका अर्थ मैं पहले तो नहीं बताया हुआ हूँ कि बताया हुआ हूँ कहीं नहीं बताए हुए हैं? किस सूत्र बताया हुआ हूँ? नहीं बताया, मेरा ख्याल है, मैं देख लेता हूँ। नहीं बताए, देख लीजिए। यदि नहीं बताए, अच्छा नहीं बताए तो नहीं बताए तो अब समय हो गया है, अब कल इस पर बताएंगे। संडे को बताएंगे। हाँ सॉरी, हाँ संडे को बताएंगे कि मेदचोन्त्यात् परः से नुमागम अंतिम अच से परे होगा। तो चित्तवात में अंतिम अच है तकार उत्वर्ती, आ उससे परे न हो जाएगा, नो चितवान तो हो जाएगा और आगे करके सब होगा चितवान बन जाएगा। तो नुम मेदचोन्त्यात् परः हम रविवार को इसका अर्थ बताएंगे, फिर आगे चितवान की सिद्धि करेंगे। किसी को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र। आचार्य जी, एक जनरल प्रश्न यही है, आपने कहा क्विप जो है वो आप बाद में पढ़ाएंगे शायद, सभी धातु से क्विप प्रत्यय होता है, तो किसी क्विप का अर्थ क्या हुआ? अगर सभी धातु से हुए तो किस अर्थ में? तो पूछे थे राज भल्ला जी, मैंने बता दिया था। अच्छा, मैं बोला था भाव में आया है। भाव में, ठीक है सर। धात्वर्थ में आया है, मैंने स्वार्थ में यहाँ पर क्विप प्रत्यय है। ठीक है। जब कोई विशेष अर्थ न बताया जाए तो वो स्वार्थ में होगा, ठीक, और धात्वर्थ में होगा जी, धात्वर्थ में होगा। ठीक। और कोई शंका? जी नहीं। हाँ, तो ये धात्व स्वार्थ में है, स्वार्थ में है, धात्वर्थ में है, उसी को मैंने भाव कह दिया। और कोई शंका किसी को? मंत्र पाठ करो, करे मंत्र पाठ जी? जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते। 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 नमस्ते।